कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा साधना। ये कहानियाँ सुनते ही आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारी दुर्गति कर देगी या हमारी लाइफ ख़त्म कर देगी, लेकिन जो आज की एक रियल स्टोरी लाया हूँ आपके लिए, उसके अंदर इन चीज़ों ने उस बंदे की लाइफ बना दी। देखो, इकलौता बंदा था, रमेश नाम है उसका, पुष्कर के पास थावला गांव में, छोटे से गांव में रहता था। तो जमी जगह अच्छी खासी थी और इसकी एक छोटी बहन भी है, लेकिन उसके माँ बाप को कुछ 6-7 साल तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ। बड़ी पूजा पाठ की, अच्छे अच्छे भगवान को नारियल चढ़ाए, खूब साधना की, तब जाके ये रमेश पैदा हुआ। तो इसको कुछ कहने का तो कोई मतलब भी नहीं है। राजा कैसे रहता उस हिसाब से रखते थे, इकलौता ही बच्चा था। जो बहन थी वो उसके 4 साल बाद हुई थी, तो कोई टेंशन नहीं थी, 2 भाई बहन थे बस। और जमी जगह 70-80 बीघा जमीन थी। तो गांव में ये जमीन इनफ मानी जाती है कि यार जिसके पास 70-80 बीघा जमीन है ना, वो अच्छा खासा खानदान है। और जब तक ये 5-6 साल का हुआ ना, तब तक तो इसको स्कूल भी नहीं जाने दिया, इतना प्यार था। 6 साल के बाद ये पहली कक्षा में गया, धीरे धीरे 2024 तक आते आते ये कॉलेज तक पहुंच गया अपने आराम से। तो डेली अपने गांव से बस में बैठता और कॉलेज चला जाता। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। एक दिन इसने पापा से कहा, पापा मुझे गाड़ी दिला दो, क्योंकि सारे जो फ्रेंड है, कोई बाइक से आता है, कोई कैसे आता है, मुझे छोटी सी गाड़ी दिला दो। तो गांव में क्या है कि ज़्यादा शौक का वो होता नहीं है कि यार इसके पास गाड़ी है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इकलौता बच्चा था तो जिद तो माननी पड़ती है, तो उन्होंने गाड़ी दिला दी उसको। तो अल्टो गाड़ी दिला दी और कुछ मतलब किस्तें वगैरह करा दी। पैसों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वो अपने हिसाब से गाँव वाले ऐसे ही चलते हैं। तो वो आराम से अपने कॉलेज जाता, वापस आ जाता। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर उसका 3 साल के लिए जो कॉलेज है वो अजमेर में शिफ्ट हो गया। तो फिर उसने वहाँ से आना जाना कर दिया और वो काफ़ी दूर पड़ता था। तो घर वालों ने भी सोचा यार डेली आता है, रिस्क रहता है, क्योंकि रात को जब आता है तो 7-8 बज जाते हैं और डर लगता है उनको। तो उन्होंने उसको वहीं रूम दिला दिया अपने किसी रिश्तेदार के पास कि तू यहीं पे रह, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पूरे दिन तो बेचारा आराम से पढ़ाई करता, लेकिन वो शाम को 5-6 बजे थोड़ा घूमने के लिए चला जाता था। 2-3 दोस्त थे अच्छे, वो ज़्यादा वो किसी से बना के रखता नहीं था वैसे। तो वहाँ एक पार्क था, तो उस पार्क में क्या है कि 2-3 लड़कियाँ और आती थी और ये 3-4 लड़के जाते थे। तो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ कि नॉर्मल दोस्ती वगैरह हाई हेलो हो गया था। तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो जो लड़की इसको देखते ही पसंद आ गई, उसका नाम मीना था। मीना सुंदर लड़की थी, अच्छी खासी, और नॉर्मल कपड़े सलवार सूट में रहती थी, ज़्यादा कोई मॉडर्न नहीं थी, इसलिए गांव वाला था तो इसको वो ज़्यादा पसंद आई कुछ। तो उन्होंने नंबर वगैरह ले लिया। अब इन दोनों की बात शुरू हो गई थी। तो ये अपना थोड़ा देसी टाइप रहता था, गले में रुमाल रखना और हाथ में अंगूठी वगैरह पहनना, ईयरफोन कान में लगा लेना, और ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं था कि यार मतलब बढ़िया वो होते ना शहर के लड़के टुट पुट होके, वैसा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। तो इनका जो प्यार कहे कुछ कहे वो चलता रहा ठीक ठाक, और ये दोनों मिले भी और फिजिकल वगैरह इनका सब कुछ हुआ। तो धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इसको पता चला यार रात को 1:30 बजे वो आराम से कॉल पे बात कर रहे थे। तो फिर ये अचानक सो गया। तो इसको लगा यार मतलब वापस कॉल करना चाहिए, सुबह के 4 बजे हैं, मुझे मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने कॉल किया तो मीना का कॉल बिजी आया। और मीना भी ऐसे मतलब हर किसी के साथ सेटल हो जाए वैसी लड़की नहीं थी, लेकिन उनका कुछ होना था, कुदरत ने लिखा था, तो जो होना है वो तो होगा ही। तो जब ये कॉल बिजी आया तो ये सुबह मिला और उसने बोल दिया मम्मी का कॉल था। तो उस लड़की ने क्या किया कि जो उस लड़के का जो वो तीसरे लड़के से बात करती थी उसका नाम मम्मी से नाम से सेव कर रखा था। तो इसने देखा और ये कन्विंस हो गया पूरा कि यार मम्मी से बात कर रही थी, घर में कोई दिक्कत हो जाती है। तो कहानी आगे बढ़ती रही। तो एक दिन इसके दोस्त राजेश इसके पास आया और राजेश ने बताया यार वो तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ बाइक पे बैठी हुई जा रही थी और पार्क में वो रुके, मैंने उनको देखा। तो इसका क्या खून खोल गया पूरा। तो ये वहाँ पे भागा गया और उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मीना उसके पास बैठी हुई है और उसके जो हालचाल है वो ठीक नहीं लग रहे हैं और वो आपस में हंस के बातें कर रहे हैं। मतलब उनको देख देख के कोई भी समझ जाता कि ये कोई प्रेमी जोड़ा है। तो यार उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये देख के। तो फिर मीना ने भी इसको देख लिया, इसने मीना को देख लिया। तो उस लड़के के सामने ये नहीं गया क्योंकि ये फालतू पार्क में काफ़ी लोग थे तो बवाल नहीं मचाना चाहता था। तो ये वहाँ पे बैठा रहा, वेट किया। जब वो लड़का चला गया तब मीना उसके पास आई और उसने बताया ये मेरे तुम्हारे पहले से था, लेकिन तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैंने तुमसे बातचीत की। तो ये रो रो के उसको बता रहा है कि यार मैं तुमसे शादी करने के लिए इतना सीरियस था, वो था। तो मीना ने उसको बता दिया मुझे शादी वादी नहीं करनी है, ठीक है, मैं शादी अपने घर वालों के हिसाब से करूँगी, तुम्हारा जो प्यार था वही है, और आज के बाद मुझे ये पता लग गया है कि तुम्हारा शादी का प्लान है तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और इन दोनों की बात वहीं ख़त्म हो गई। और ये लड़का ऐसा था कि इसको लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की का रिलेशन हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा उस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया
और जो लड़का पूजा पाठ करता था, हनुमान जी की भक्ति करता था, वो लड़का दारू वगैरह में चला गया। वो रोज सुबह दिन से शाम तक दारू पीता और पड़ा रहता, सिगरेट के 4-4 पैकेट पी जाता। तो ये सब उसके दोस्त देखने लग गए थे। तो उन्होंने समझा यार ऐसे तो ये समझेगा नहीं। तो उन्होंने एक दिन कहा चल हम पुष्कर चलते हैं, वहाँ पे किसी भगवान है, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं, मंदिर वगैरह आश्रम वगैरह है और वहाँ पे हम नहा के आएंगे। तो हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होता है, जब भी कोई मर जाता है ना तो उसकी अस्थियाँ पुष्कर भी लेके जाते हैं वापस रिटर्न में, और हरिद्वार भी जाते हैं। तो वहाँ पे वो गए, तो नदी के पास ये जब नहा रहा था ना तो इसको एक बाबा दिखे। तो पुष्कर वगैरह में क्या अघोरी बाबा मतलब काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, संत वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। तो उन्होंने इसको देखकर अपने पास बुलाया और इसको कहा यार तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या हुआ तुझे? तो इसने बताया नहीं नहीं बाबा मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला दक्षिणा दे कुछ। तो इसने बोला बाबा 100 रुपये हैं, उसके ज़्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं। बोले पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में। बोले फिर क्या चाहिए बाबा? तू एक काम कर, तू मेरा शिष्य बन जा, जो तेरे दुख है ना वो मैं सारे ख़त्म कर दूंगा। तो इसने कहा बाबा मेरे पैसे वगैरह का कोई दुख नहीं है, और जो दुख मुझे है ना वो आप दूर नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा बच्चा इस लाइफ में ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान दूर ना कर सके, और मैं खुद ना दूर कर सकूं, लेकिन तुम्हें रास्ता तो बता ही सकता हूँ। तो ये बाबा उसके लगभग क्लोज आ गए थे। तो बाबा मोबाइल वगैरह तो रखते नहीं थे। तो इसका ऐसा हुआ कि उसने रूम वगैरह खाली कर दिया वहाँ से, क्योंकि मीना से तो बातचीत होती नहीं थी। तो वहाँ रूम में रहना भी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर ये अपने घर आ गया। अब ये क्या करता, गाड़ी से डेली कॉलेज जाता और इसका रूटीन बन गया है। जाता सुबह 9 बजे था और वहाँ से जब 5 बजे निकलता था ना, ये बाकी सब तो 5 बजे निकलते, लेकिन ये अपना 1-1.5 बजे वहाँ से रिटर्न में आता, बाबा के पास बैठ जाता और ये रो रो के उनको सारी बात बता दी, बाबा मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, मैं मर जाऊँगा। और उधर मीना ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो दोनों तरफ से ये मरा जा रहा था, और इधर से फैमिली का प्रेशर कि यार जो हंसते हंसते नहीं थकता था वो चुपचाप बैठा हुआ है, रीजन क्या है? तो यही चलते चलते बाबा ने उसे एक दिन बताया कि बेटा हम वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण से वो लड़की तुम्हारे प्रति प्रभावित हो जाएगी और वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। तुम जो चाहो उससे करवा सकते हो, शादी करना चाहते हो या कुछ भी, मतलब जो चाहो ना A to Z तुम वो सब करवा सकते हो। तो उसने कहा बाबा फिर उसको कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? तो वो लड़का इतना मतलब सरल स्वभाव का था कि उसको अभी तक यही चिंता थी कि कहीं मैं ऐसा करूं उसको कुछ लाइफ में खतरा ना हो जाए। तो बाबा ने उसे कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, वशीकरण पूरी दुनिया करती है और सब लोग करते हैं। अगर वशीकरण से कुछ बुरा होता तो मैं यार तेरे प्यार करने वाली लड़की के ऊपर क्यों करवाता, तुझे किसी दुश्मन पे ही करवाता। तो बाबा की बात से वो पूरा कन्विंस हो गया था कि यार बाबा मेरे अच्छे खासे सोच करने वाले हैं और ये मेरी बहुत चिंता करते हैं, तो ये मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा तू एक काम कर, अगली जो अमावस्या आ रही है ना उस दिन तू मेरे पास आना और मैं तुझे वशीकरण करने का पूरा तरीका बताऊंगा। और ये याद रखना तू किसी दोस्त को साथ मत लाना और अपने घर वालों में से किसी को मत बताना कि तू कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अगर तूने किसी को बताया तो मैं अपने त्रिनेत्र से वो सब देख लूँगा और फिर मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। तो ये पहले ही डरा हुआ था कि यार बाबा ने हेल्प नहीं की तो कोई रास्ता नहीं है, फिर मुझे मीना को भूलना ही पड़ेगा। तो ये इसने सोच लिया और पक्का निश्चय कर लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उसको पाके ही रहूँगा। तो अभी अमावस्या में पूरे 15 दिन बाकी थे। तो बाबा ने उसको कहा कि अब तू जो भी अगले 15 दिन हो ना, तू उनमें कॉलेज मत जाना, तू कॉलेज की छुट्टी ले ले और जब भी घर से 9 बजे निकले तू मेरे पास आ जाया कर। तो वो हमेशा यही करता, सुबह नहा धो के और गाड़ी से आता और आश्रम के बाहर बाबा के पास बैठ जाता। तो बाबा ने धीरे धीरे उसको बताया कि यार ये देख, ये एक अप्सरा सिद्धि होती है, इसके अंदर हमें अमावस्या के दिन ये वाले मंत्र है, इसको पढ़ना पड़ता है और अमावस्या से लेकर तुझे 40 दिन तक ये सब करना होगा और उसके अंदर तेरे को ये नियम रखने होंगे, जैसे कि तू किसी और स्त्री के बारे में सोचेगा नहीं, चाहे वो मीना ही क्यों ना हो। और दूसरा 41 दिन तक तू जब तक ये जप करेगा तो तुझे ये सामग्री रखनी होगी और तुझे ये चेतावनी भी बरतनी होगी। यानी जब तक तू ये सब कर रहा है, तेरे पास कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तुझे डरना नहीं है। ऐसे तो मैं तेरे साथ ही रहूँगा, लेकिन फिर भी करना तो तुझे अकेले ही है। तो ये जो सारी बातें सुनी ना उसने, तो वो पूरी तरह डर गया
तो उसने कहा बाबा मैं तो बहुत फट्टू इंसान हूँ, मेरे से ये सब नहीं होगा। और रही शमशान की बात, तो मैं तो दिन में नहीं जा सकता वहाँ, रात में जाके मैं क्या खा कर पाऊँगा उसमें। तो बाबा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ। तो बाबा ने फिर कहा फिर तो एक ही रास्ता है, अमावस्या के दिन तू मेरे पास आ, और मेरे पास जो अप्सरा की सिद्धि है ना वो मैं तुझे दे दूंगा, उससे तू किसी को भी वशीकरण में कर पाएगा। और जो ये मीना है ना वो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो जाएगी कि वो तुम्हारे बिना रहना तो दूर है, वो तेरे घर आ जाएगी खुद। तो इसको इतना ही सुनना बाकी था, और वो ये मन में सोचा कि यार बाबा तो साथ ही हैं, फिर डरने की क्या बात है, कर लेते हैं। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस कहानी का पार्ट 2 आएगा। अगर ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, अगर इस पे 100 से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो इसका पार्ट 2 ज़रूर बनेगा। और ये पूरी 3 घंटे की स्टोरी है, इसके पार्ट 7 तक हमारा पूरा लिखा हुआ है और पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, क्योंकि जो पूरी कहानी है हमने उसको जान के पूरा पाने पे लिख लिया है। तो मैं पूरी सुनाऊंगा, अगर आपको अच्छी लगेगी तो, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये पहली वीडियो है, इसको ज़रूर अपना प्यार देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार किसी के साथ शेयर करो, जिससे आपका भाई भी थोड़ा सब्सक्राइबर में आगे बढ़ पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।